करोति कल्याणं मारोग्यं सुखवर्धनं शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा। मैं आग्रह कर रहा हूं आज के इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मुचकुंद शर्मा जी से अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर मुचकुंद शर्मा जी। परम सम्माननीय मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेश कुमार जी, आगंतुक वैदुष्यगणों, ये परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी कि तुलसी जयंती के इस कार्यक्रम में मुझे यह सम्मान दिया गया है। मोकामा अंचल में मैं 60 वर्षों तक तुलसी जयंती का कार्यक्रम गांव-गांव में आयोजित करता रहा। 1958 से 60 तक और 60 वर्षों तक, और 2020 में जब कोरोना काल आ गया तो वो कार्यक्रम बंद हो गया। उसमें 10-12 स्मारिकाएँ तुलसी साहित्य परिषद से मोकामा से निकाली गई, मानस गंगा नाम से, और इसी में भारत का सप्त समुद्र चरित्र चौधरी जी का एक आलेख इसमें प्रकाशित हुआ था। और मोकामा अंचल में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई विद्वान बाहर से बुलाए जाते थे। नलिल विरोचन शर्मा, प्रोफेसर जगन्नाथ राय शर्मा, और राजस्थान से एक बार आए थे डॉक्टर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, दिनकर जी, माधव जी, कितने विद्वानों का भाषण हम लोगों ने वहाँ कराया मोकामा में। प्रत्येक हाई स्कूल में वह आयोजन हुआ, प्रत्येक गांव में वह आयोजन हुआ। और यहाँ भी डॉक्टर साहब ने जो यह आयोजन किया है उसमें विद्वज्जन आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और लोगों ने विद्वत्तापूर्ण वैदुष्यपूर्ण भाषण किया है। तुलसीदास के संबंध में जो अनुसंधान हुए हैं, शोध प्रबंध लिखे गए हैं, उनमें पृष्ठपेषण अधिक हुआ है। तुलसीदास को के ऊपर बहुत कलंक लगाया गया है, काशी के पंडितों ने लगाया और वो प्रचलित हो गया। जैसे सूरदास के संबंध में प्रचलित हो गया बिल्वमंगल की कथा, काम कथा, वैसे तुलसीदास के संबंध में भी काम कथा प्रचलित हो गई। लेकिन तुलसीदास जन्मजात विरक्त थे, जन्मजात साधु थे। इतनी कठिनाई, इतना संघर्ष किसी महाकवि को विश्व में नहीं करना पड़ा। हालांकि होमर जो थे वो भी भिखारी कवि थे, और तुलसीदास जी भी भिक्षाटन करते रहे। जन्म के समय मात पिता ने त्याग दिया। मात पिता जग जाय तजो विदेहु ने लिखो कछु बाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर सूकर कुकर टूक ललाई। भिक्षाटन में भी जहाँ तहाँ मांग के खाते थे, जैसे सुअर और कुत्ता मांगता है। इतनी स्थिति गंभीर थी तुलसीदास जी की बचपन में। और अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार ही चना को मैं 4 फल समझता था, ऐसी स्थिति थी तुलसीदास जी की। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में कि तब मैं निज गुरु संग सुनी कथा सुनकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अतिरहु अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान जन कथा राम की गूढ़, किम समझो मैं मंदमती जड़मती। मैं कैसे समझता उस कथा को, लेकिन तुलसीदास उस कथा में लगे रहे
तदपि कहो गुरु बारंबारा, समझ परो कुछ मति अनुसारा। भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे हृदय प्रीति जस होई। राम जी के प्रति मेरा जैसा प्रेम है, उस अनुसार से गुरु ने जो कहा, कुछ कुछ समझ में बात आई और मैं भाषाबद्ध अब करूँगा। करने लगे, राम कथा सुनने लगे, राम कथा सोचने लगे, चिंतन करने लगे। कैसी कथा मैं लिखूंगा? सुरसरी का सब कर हित हुई। राम कथा ऐसी होगी जो सुरसरी गंगा की तरह सबको पावन करेगी। तो उस तुलसीदास को काम कथा से कोई मतलब नहीं था। तुलसीदास कामी नहीं थे, तुलसीदास राम के प्रेमी थे। उन्होंने विनय पत्रिका के उत्तरार्ध में और कवितावली के उत्तरकांड में अपनी जीवनी कही है, अपना आत्मकथन अपने बारे में बताया है। ब्याह न बरेखी जाति पहुंच न चाहत हैं। तुलसी कहते हैं कि न मेरा ब्याह हुआ और न मेरा कोई ऐसा परिवार है। रामदत्त भारद्वाज ने अपने शोध में लिख दिया कि तारक नाम का एक पुत्र भी तुलसीदास जी को हुआ। बिल्कुल गलत। तुलसीदास का विवाह ही नहीं हुआ था। तुलसीदास अविवाहित थे। जिस लोलार्क कुंड में वो महात्मा थे वाराणसी में, उस लोलार्क कुंड की परंपरा थी कि वहाँ अविवाहित ही महात्मा होगा, अविवाहित ही वहाँ रहेगा। और तुलसीदास जी को गोसाई और गोस्वामी का पद वहीं दिया गया था लोलार्क कुंड में। तो तुलसीदास उस दृष्टि से भी सिद्ध होता है कि वो विवाहित नहीं थे। तुलसीदास अविवाहित थे, वो परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, हनुमान की तरह। और इसीलिए रामचरितमानस कोई काम ही नहीं लिख सकता है। वो वही लिख सकता है जो काम मुक्त हो। तुलसीदास ऐसे थे जो संघर्ष करते हुए रामचरितमानस की रचना करने में लीन हुए थे। और उन्होंने जब पढ़ा, तो रामायण में तो प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है, रामचरितमानस में क्या पढ़ा? नाना पुराण निर्मागम सम्मतम यत रामायणे क्वचित् तन्यतोपि। वेद पुराण उपनिषद सब कुछ का सारांश सम्मत सब ही की। रामायण में सब कुछ का अंश है, बिना पढ़े यह नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय में उनकी शक्ति और ग्रहण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ को मिला के उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जो विश्व का गौरव ग्रंथ है। विश्व के सबसे अधिक भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है और उतनी भाषाओं में किसी दूसरे ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ। बाइबल और कुरान की तरह रामचरितमानस लोकप्रिय ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। तुलसीदास लोकप्रियता के सीमांत हैं, उनके सामने कोई कवि ठहर नहीं पाता है। और ऐसे कवि के बारे में खोज होनी चाहिए, शोध होना चाहिए। गोसाई चरित में जो लिख दिया गया कि तुलसी कामी थे, वो बिल्कुल गलत है। तुलसी ने अपने बारे में सब कुछ लिखा है। गोपनीयता उनके चरित्र में नहीं थी, वो छिपाना नहीं चाहते थे। तो और अपने माता के बारे में लिखा, पिता के बारे में लिखा कि मात पिता जगदाई जो भी भेयु ने लिखो कछु भाल भलाई। तो फिर अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं लिखते? तुलसीदास पत्नी की फटकार के कारण कवि नहीं हुए, वो राम के प्रति अपूर्व भक्ति के कारण कवि हुए थे, अपनी साधना के बल पर कवि हुए थे। वो काम के पीछे दौड़ने वाले नहीं थे, वो राम के पीछे दौड़ने वाले थे बचपन से ही। इसलिए तुलसीदास के बारे में जो यह भ्रांति है कि वह कामी है, इस भ्रांति का निराकरण होना चाहिए और विद्वज्जनों को इस ओर आना चाहिए, इस शोध की ओर आना चाहिए। मैंने इस संबंध में कविता तो कोई यहाँ नहीं पढ़ी गई, मैं एक कविता इसी संबंध में पढ़ता हूँ। देखिए तुलसीदास जी के संबंध में।
तुलसी विवाहित थे, मत कह मत कह मत कह। बचपन से राम साधना में लीन साधक था, उसके जीवन में कभी काम नहीं बाधक था। भिक्षुक उपेक्षित अनिकेतन सर्वहारा बना, दैन्य और पराभव से उसका था नाता घना। दुख ओढ़ता था, दुखी को था बिझाता रोज, बचपन में सुनी राम कथा की गुरु की खोज। साधना के मंदिर का कपाट खोल बढ़ता रहा, राम की शरणागति में राम कथा गढ़ता रहा। रामचरित मानस की गंगा लहराने लगी, आंसू है आसे तु हिमाचल कीर्ति पताका फहराने लगी। लिखा रामचरित महाकाव्य यातनाएं सा, लिखा रामचरित महाकाव्य यातनाएं सा। तुलसी विवाहित थे, मत का मत का मत का। जो कुछ लिखा है उसे सुन ले गुन ले, बिखरे ग्रंथों में मणिमानी कहें चुन ले। विनय लिखी गीत रचा राममय जीवन था, उसकी तो दृष्टि में सिया राममय कनकन था। भाषा विशारद था, शब्द संपदा का धनी, देखा नहीं आज तक ऐसा राम भक्त गुनी। रामचरितमानस विशाल है कमलदा, रामचरितमानस विशाल है कमलदा। तुलसी विवाहित थे, मत का मत का मत का। हाथ जोड़ता हूँ प्यारे, चुप रह चुप रह चुप रह। तुलसी विवाहित थे, मत का मत का मत का। रामचरितमानस लिख सकता नहीं कामी, बहुत हुआ अब न करें उसकी और बदनामी। बड़ा लोकनायक था, संस्कृति उन्नायक था, बचपन से जीवन भर रामचरित गायक था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, पंडित बड़ा भारी था, कभी न गृहस्थ बना नहीं अहंकारी था। राम से नाता था, राम गुण गाता था, रामचरित लिख लिख कर वह न घाता था। ऐसे महाप्राण महाकवि का चरित महमा, तुलसी विवाहित थे, मत का मत का मत का। इतने बड़े संत, इतने बड़े महान कवि जिसको विश्व जानता है, विश्व की कीर्ति में कीर्ति का जो विश्व गुणगान करता है, तुलसी की कीर्ति का, भारत की गरिमा और महिमा का जो हिमालय है। तुलसी ने स्वयं विनय पत्रिका में और कवितावली में लिखा है कि मैं तो मामूली घास था और मुझको राम की भक्ति ने तुलसी दल बना दिया। मैं तो रजगन था और मुझको राम की भक्ति ने हिमालय बना दिया। तो ऐसे तुलसी के बारे में यह भ्रांति अब दूर होनी चाहिए कि वो विवाहित थे और वो काम के दास थे। बिल्कुल नहीं, वो तो राम की भक्ति में शुरू से लग गए थे और उसी में लगे रहे। राम की भक्ति में मैं 1950 से लगा हुआ हूँ, संघर्षपूर्ण जीवन में, और राम ने ही मुझे भी सब कुछ दिया है। 50 किताबें कोई प्रोफेसर लिख सकता है और स्तरीय मानक, जिसका भारत भर में सम्मान हुआ है, कई जगह मुझको बिहार सरकार ने भी सम्मानित किया है। तो ये सब राम भक्ति के कारण हुआ है। मैंने 10 बार रामचरितमानस का एक पाठ किया है और मैंने सैकड़ों बार रामचरितमानस का दैनिक पाठ में पूर्ण किया है। मैंने रामचरितमानस से संबंधित कैकेयी, धरापुत्री सीता, अहिल्या, सबरी पर महाकाव्य लिखा है। मेरे 16 महाकाव्य हैं जिसमें 4-5 रामचरितमानस से संबंधित हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मगही रामायण मैंने रामचरितमानस राम काव्य पर लिखा। मगही रामायण मगही में है ये, और इसमें भरत चरित्र को भी मैंने प्रक्षालित किया है कि भरत जैसा महान चरित्र जो होगा वो माता को गाली नहीं दे सकता है। जिस माता की कोख से भरत निकले हैं वो कोख कितनी पवित्र है कि भरत जैसी आत्मा को उसने पैदा किया है। और वो तुलसीदास माता को गाली दिलवाते हैं। कैकेयी के प्रति तुलसी की दृष्टि इसलिए गड़बड़ है क्योंकि माता ने तुलसी को बचपन में ही छोड़ दिया था
चुनिया ने उनका पालन पोषण किया। इसलिए अपनी सारी भाष तुलसीदास ने कैकेयी पर निकाली। लेकिन कैकेयी निर्दोषा है। राम जी स्वयं भी चाहते हैं कि हम जंगल एक बार जाएं और असुरों का संहार करें। भारत पर जो आक्रमण होने वाला है, दक्षिण से उस समय आक्रमण होने वाला था। पहले उन्होंने परशुराम को भेजा कि आप जाइए दक्षिण में मार्ग प्रशस्त कीजिए, और उसके बाद परशुराम ने मार्ग प्रशस्त किया और राम दक्षिण भारत गए। उनकी भी इच्छा थी। इंद्र ने बृहस्पति से कहा, अपने गुरु से, कि भरत जा रहे हैं राम जी को मनाने, आप रोकिए कि जिसमें भरत नहीं जाए जंगल राम जी को मनाने के लिए। गुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र को कि मूर्ख, तुमको पता है राम जी जंगल गए हैं, उनकी अपनी भी सहमति थी, अपना भी उनका मन था। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में ऐसा कि गुरु बृहस्पति ने इंद्र को मना किया कि नहीं, भरत जाएंगे और उनको मनाएंगे। तो ये हानि होगी उसको रोकने से, भरत को रोकने से। तो ये तुलसीदास ने लिखा है। अनुसंधान होना चाहिए कि तुलसी क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। तो मुझे संयोग लगा कुछ कहने का, आपने सम्मान दिया मुझे। और रामचरितमानस के कांडों के बारे में मैं आपको कहता हूँ कि बाल कांड, 7 कांड जो हैं सो बाल कांड प्रभु पाए। बाल कांड राम जी का पैर है। अयोध्या कटिमन मोह है, अयोध्या कमर है, मन को मोहने वाला। उदर बन्यो आरण्य, आरण्य कांड उदर है। हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड ग्रीव है, गर्दन है। मुखार बिंद लंका कही गायो। और रामचरितमानस का जो लंका कांड है वह राम जी का मुख है। जहि मह रावण आदि निशाचर सर्व समायो, उनके मुख में सब समा गया। मस्तक उत्तरकांड, उत्तरकांड रामचरितमानस का मस्तक है राम जी का। उत्तर मस्तक उत्तरकांड गणु, यही विधि तुलसीदास भनु। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। आदि से अंत तक रामचरितमानस राम जी का शरीर है, राम जी का तन है। वो राममय है शुरू से अंत तक। तो तुलसीदास का समय 1589 से 1680 संवत तक, करीब 91 वर्ष। और ईस्वी के रूप में 1532 से 1623 ईस्वी तक 91 वर्ष तुलसीदास जी बचे। और श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर, श्रावण शुक्ला तीज को, तृतीया को उन्होंने अपना शरीरांत किया है। और श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका जन्म हुआ है, इसी सावन मास में। इतना पावन सावन मास है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत बातें हैं कहने को। और मुझे कहने का जो है मैंने कह दिया है। और मैंने सबरी पर भी एक महाकाव्य लिखा है मगही में, और अहिल्या पर भी एक महाकाव्य लिखा है मगही में। तो मानक काम हुआ है 12वें साहित्य का, डॉक्टर साहब मानक काम हुआ। दिनकर जी की ने 61 पुस्तकें लिखी हैं और मैंने 51 पुस्तकें लिखी हैं, और सब स्तरीय हैं। लेकिन मैं विज्ञापन में नहीं गया, मैंने साधना की है बैठ के, और अभी भी काम चल रहा है। तो प्रभु की कृपा रही तो कुछ और काम कर देंगे। और बैठे हुए हैं रामाश्रय झा जी, 4000 मगही और हिंदी गीतों की रचना उन्होंने की है। अगर उनके सभी गीत कब जाएं तो उनके सामने भारत का कोई गीतकार नहीं ठहरेगा। तो ये बाहर सब डिवीजन के ये विभूति है रामाश्रय झा जी। और काम हो रहा है इसी तरह से। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है।
कि डॉक्टर अंजेश कुमार जी चिकित्सक होकर भी तुलसी जयंती समारोह करते हैं कई वर्षों से, यह भी एक आश्चर्य का विषय है, लेकिन करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं और सम्मान पूर्वक करते हैं। प्रोफेसर चौधरी जी मानस के जबरदस्त विद्वान हैं। अलखनाथ में वर्षों तक रोज जाके इन्होंने राम कथा कही है। कुछ दिन मैंने भी सुना है अलखनाथ में, अब नहीं जाते हैं, अब तो थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, मेरी उम्र भी 88 साल हो रही है। तो इनको 2 बार मैं ले गया हूँ मकामांचल तुलसी साहित्य परिषद में व्याख्यान के लिए। जो विद्वान लोग गए हैं, सूरज बाबू भी गए थे प्रिंसिपल, और हम आशीष बाबू भी गए थे, कई विद्वान हम आमंत्रित होते थे कथा कहने के लिए। तो ये मैं तुलसीदास जी के प्रति अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो मेरे प्रति भी दयालु हैं। भगवान राम जी की भी कृपा है कि ये शरीर, ये तन पाया है तो कुछ किया है। पढ़ाया डॉक्टर साहब मैंने शुरू में 10 वर्ष तक अकेले कॉलेज में 6 घंटे रोज। अब तो लोग पढ़ाते नहीं हैं, 20, 25, 30 साल से लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं 6 घंटे रोज पढ़ाता था। तो मैंने राम जी का काम किया है, बिल्कुल विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। और ये जन्म जो दिया है राम जी ने, तो उनकी सेवा में ही ये जन्म और ये शरीर अर्पित है। भगवान कृपा करें आप सब पर भी। और बालेश्वर बाबू चौधरी जी को भी मैं नमन करता हूँ कि विज्ञान के होते हुए और रामचरितमानस इनको कंठाग्र है। जैसे कथाकार लोग होते हैं, एक कथाकार के संगति में वो है, देखिए पीछे मुंसे में मिला था अभी, सुधीर जी के साथ वो रहते हैं, उनकी कथा यहाँ भी हुई है कई बार। तो ये राम कृपा से ये सब होता है। सब लोग राम भक्त नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग खोजिए कि तुलसीदास कामी नहीं थे, वो नामी थे, राम के भक्त थे, काम के भक्त नहीं थे। उनको फुर्सत कहाँ थी? किया गया है वो सब अनर्थ है। उनके पीछे जो काशी के पंडित थे ना, उनके विरोधी, आप लोग जानते ही हैं कि उनकी किताब भी चुरा लेता था, उनको बहुत कष्ट देता था। उन्हीं लोगों का प्रचार किया हुआ है ये सब किंवदंती। तुलसीदास ने, तुलसीदास नारी की निंदा और नारी को छोड़ नहीं सकते थे। तो ऐसी बात नहीं है। इन सब विषयों पर फिर कभी विस्तार से कोई चर्चा होगी। अध्यक्ष को सबसे कम समय मिलता है। अध्यक्ष मूड होता है कि उसको बैठा दो, कुछ नहीं बोलेगा। हमने तो जबरदस्ती कुछ कह दिया, लोग रुक जाते हैं तब तक, है ना? ठीक है।